नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैनल आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसका श्रेय आप सभी दोस्तों, बड़े बुजुर्ग, मेरे साईं भक्तों, आप सभी को जाता है। कहते हैं कि साईं की महिमा बहुत ही अपरंपार है। यदि आपने आँख बंद करके साईं पर विश्वास किया तो साईं जी आपके जीवन के सारे कष्ट पल भर में मिटा देंगे। बस बात है श्रद्धा और विश्वास की। जब जब रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान हिम्मत हार जाता है, उसका बल, बुद्धि, धन कुछ काम नहीं करता, उस पल साईं जी आकर हमें मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। बंद दरवाज़ों को खोलकर परेशानियों का हल करते हैं। बस मन में श्रद्धा विश्वास साईं के प्रति सदा रखना। साईं का नाम मन में स्मरण कर यदि आपने साईं चरित और साईं का पूजन सदा ध्यानपूर्वक किया तो आपके जीवन के हर कष्ट पल भर में दूर हो जाएंगे और हर बड़ी से बड़ी परेशानी आपको छोटी लगेगी। तो चलिए साईं चरित का अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तों और मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे बड़े बुजुर्गों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप साईं चरित के महत्व को समझें और उनकी कथाएं जीवन में उतारें। आपकी हर समस्या का हल साईं जी अवश्य करेंगे। साईं चरित का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। मेले का प्रबंध। रामनवमी का पावन दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अति प्रिय है। इस पर बाहर के अनेक कार्य तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका स्थान निवास सदा अतिथियों से भरा रहता था और उन्हें सब लोगों की आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले के सभी आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सदा साफ सफाई करना और चूना पोतना लीपना आदि। मस्जिद का आंगन तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ी गई थीं। जब रात्रि को बाबा चौड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। सभी वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालती और पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के बाद फिर वैसे पूरी तरह सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य था कि गरीबों को भोजन कराना। इस कार्यक्रम का एक विभिन्न अंग था। इस कार्य के लिए बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया जाता था। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। अनेक धनी व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक मदद किया करते थे। मेले के प्रबंध में अनेक सेवक सदा भाग लेते थे। अब हम आपको बतलाते हैं उर्स व रामनवमी का परस्पर समन्वय। सारे कार्यक्रम इसी प्रकार ठीक ढंग से चलते रहे। धीरे धीरे मेले की महिमा बढ़ती गई। सन 1911 में इस कार्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित बाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए थे, लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। तब दोनों में विचार विनिमय होने लगा कि शिरडी में मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य कोई बड़ा रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही अधिक प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी का उत्सव का शुभारंभ कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार बहुत ही अच्छा लगा। अब मुख्य समस्या हरिदास के मिलने की थी, जो कि इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर का गुणानुवाद कर रहे। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्ण माई शुंठ बड़ा सौंठ का शक्कर और मिश्रित चूर्ण तैयार करेंगी। फिर वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद गए। सौंठ और शक्कर का चूर्ण, जो कि साईं बाबा का प्रसिद्ध प्रसाद है, यदि आपने साईं के चरणों में इसे अर्पित कर खाया तो आपके जीवन के सारे संकट कष्ट पल भर में दूर हो जाएंगे। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब ज्ञान था कि बाड़े में क्या क्या हो रहा है।
बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे चुप रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा, क्या बात है? भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहज अनुमति दे दी। सब भक्त अति प्रसन्न हुए और राम जन्मोत्सव बनाने की तैयारियां होने लगी। दूसरे दिन रंग बिरंगी झाड़ियों से मस्जिद को सजा दिया गया। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के सामने रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम और उनकी संगत करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को अपने पास बुलवा भेजा। महाजनी को शंका हुई कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए, उनमें से एक हार काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। फिर कीर्तन प्रारंभ हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गलाल उहाया गया तो उसके कण कण में बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा बहुत क्रोधित हो गए और ऊंचे स्वर में अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर सभी लोग बहुत ही भयभीत हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित जो भी भक्त थे, अपशब्दों का उन्होंने बुरा नहीं माना। बाबा के इन अपशब्दों को उन्होंने आशीर्वाद माना। उन्होंने सोचा कि आज भगवान राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध आना तो उचित ही है। इसलिए वे सभी चुपचाप रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा गुस्से में पालना न तोड़ डालें, इसलिए उन्होंने कहा महाजनी से पालना हटाने को, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। कुछ समय बाद बाबा शांत हो गए और उस दिन महापूजा और आरती का कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना करते हुए कहा कि अब उत्सव अधूरा है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया। तब बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है तथा प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको बांट दिया जाता है। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह से निकाला गया। तब से ही उस रामनवमी उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष से रामनवमी के कार्यक्रमों में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत मास की प्रतिपदा में नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात दिन भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें क्रम से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश की सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही ये समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहिब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास सतारा जिले के बाबा बुला सतार कर वृहद स्थित कवटे ग्राम में प्लेग प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे सीढ़ी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी तौर पर दासगणु महाराज को सौंप दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनका कोई भी विवाद नहीं हुआ। अब हम आपको मस्जिद का कायाकल्प बतलाते हैं। जिस प्रकार उर्स व मेला भरवाने का विचार सबसे पहले गोपाल गुंड के मन में आया, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी सबसे पहले उनके मन में आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्ग का आकार करवाया।
लेकिन इस कार्य का श्रेय नाना साहेब चांदोरकर को मिला और हर्ष के कार्य श्रेय काका साहेब दीक्षित को मिला। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महर्षापति के आग्रह से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा आंगन बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहाँ से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई है। सन 1911 में सभा मंडप भी परिश्रमपूर्वक ठीक कर दिया गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन का विस्तार करके उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। आवश्यक द्रव्य व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियाँ और कैंचियाँ खरीदी और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बिना चौड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया और क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार कर उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र क्रोध के कारण धधकते अंगारों की भांति लग रहे थे। कोई भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सब भयभीत थे कि अब क्या होगा। बाबा के एक कोढ़ी भक्त भागोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े। बाबा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी वही दशा हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दुर्दशा हुई। क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेंटा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधा। जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। वह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और उनका क्रोध तुरंत क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी बहुत ही गंभीर और शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक बात किया करते थे, परंतु अचानक ही बिना किसी कारण जब बाबा क्रोधित हो जाया करते थे तो भक्तों को बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर साईं जी क्रोधित क्यों हुए। आज हमने अध्याय 9 की कथा पूर्ण की। अब हम साईं चरित्र का अगला अध्याय आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और साईं चरित्र की कथाएं देखें। साईं से संबंधित सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं।